आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। क्या आपने कभी सोचा है, जब गरीबी का बोझ हो और शरीर कमजोरी से टूटने लगे तो इंसान इलाज कराए या 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करे? छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले डोंगरगढ़ ब्लॉक के बरनारा कला गांव की केकती बाई जी की यही दर्द भरी कहानी हमने पहली बार एपिसोड 211 में दिखाई थी, जहां लाचारी और बीमारी उनकी हर सांस पर भारी थी। और आज फिर से एपिसोड 404 के बाद तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस घर तक पहुंची है। लेकिन इस बार भी ना कोई चंदा, ना कोई सवाल, सिर्फ सहारा। केकती बाई जी को जरूरत का पूरा राशन दिया गया। आइए देखते हैं तीसरी बार पहुंची ये मदद कैसे एक लाचार माता के जीवन में भरोसे, सम्मान और जीने की ताकत बन रही है। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ छत्तीसगढ़ में। दर्शकों, आज हम आए हैं एक ऐसे गांव में जहां पे रहती है केकती बाई नाम की महिला, जो परिवार में केवल अकेली है। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद है ग्राम बरनारा कला में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में। और आज इस गांव में एक परिवार है। केकती बाई परिवार में एकमात्र अकेली महिला है जो बुजुर्ग हो चुकी है और उनका कोई सहारा नहीं है। दर्शकों, आप सोच सकते हो, वृद्धावस्था में जहां सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस हालात में आज ये माता जी केकती बाई अकेली अपना जीवन निर्वाह कर रही है। चलिए दर्शकों, उनके घर चलते हैं और जानते हैं कि किन परिस्थितियों में, किन हालातों में वे अपना जीवन निर्वाह कर रही है। साथ ही जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। पूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, मकान की जो व्यवस्था की जाती है ज़रूरतमंद परिवारों को, तो इस अन्नपूर्णा मुहिम इन ज़रूरतमंद परिवारों के लिए कितनी मदद कर रहा है, ज़मीनी हकीकत क्या है अन्नपूर्णा मुहिम की, ये जानने के लिए अंत तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाया जा रही अन्नपूर्णा मुहिम की राहत सामग्री वाली गाड़ी अभी खड़ी हुई है और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आप देख सकते हैं कि राहत सामग्री लेकर इस गांव में पहुंचे हुए उस परिवार तक जाएंगे और उन परिवारों को राहत सामग्री में क्या कुछ चीज़ दिया जाएगा, ये सारी चीज़ के लिए चलिए उनके घर चलते हैं और देखते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम किस तरह लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है, किस तरह से उनकी मदद कर रहा है। चलिए दर्शकों, परिवार में माता जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। माता जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? केकती बाई। हमने जैसा जाना है कि आप केवल अकेले यहाँ पे रहती इस घर पे। हाँ, मैं अकेली रहती हूँ। कब से रह रहे हैं आप? मैं बहुत दिन की राहत हूँ। हाँ। मोर बाबू जियत रही थी, हमें किल्लत रही। अच्छा, तो हमें ये बताइए कि अभी जो तीसरी बार राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी जा रही है, तो आपने इनको खबर दिया राशन नहीं है करके, या ये स्वयं चल के आपको राशन सामग्री देने आए हैं? खबर दे हम तब आए राशन सामान दे ले। तो क्या क्या चीज़ें आपको राशन सामग्री में दी जा रही है? साबुन, निरमा, चावल, दाल, आटा, तेल, फूल, पूरा सामान देते। माता जी, अभी आपकी स्थिति क्या है? क्या आपको कुछ बीमारी है? हम देख पा रहे हैं आपका पूरा शरीर हिल रहा है। बचपन से ना हाथ हिलते। अच्छा, हाथ हिलते, बचपन से कमजोर हूँ। तो कुछ काम करते हैं आप? क्या करते हैं? अब कुछ काम नहीं करूँ, घर में रह रहती हूँ। अच्छा, तो इससे पहले आपका जीवन कैसे चलता था? रहने खाने की क्या व्यवस्था थी? अब 10 किलो चावल दे और महीना में 500 रुपया ओकरे गुजर बसर करत रही। तो इतनी कम राशि में तो घर का गुजर बसर होना संभव नहीं है। क्या हालात थे आपके खाने पीने के लिए? सब्जी की क्या व्यवस्था थी? सब्जी अपन देख देख के लात रही हैं।
2 दिन 3 दिन बाद अब आते अब ले लें कमती हुए तो एक दारी पैसा नहीं रही तो कहाँ के लीडर में ऐसे की स्थिति है। आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। यह नब्ज धड़कती है उस माँ की सिसकी में जो अपने बच्चे को भूखा सुलाने पर मजबूर है। गरीबी सिर्फ रोटी का ना होना नहीं है, यह सम्मान का खत्म हो जाना है, ये उम्मीद के मर जाने की आवाज है, ये वो तड़प है जो किसी न्यूज़ चैनल की हेडलाइन नहीं बनती लेकिन लाखों लोगों की असलियत है। तो अभी जैसे हम देख पा रहे हैं कि आपका एक घर भी है आवास योजना के तहत बन रहा है, तो ये घर कब आया, कब से बन रहा है ये घर? एक घर हवा अषाढ़ के कलम गड्ढा खाने है तब के बना थी। आपके नाम से घर आया है? हाँ। और जैसे कि इन्होंने बताया कि एक पिता जिस तरह से अपने बच्चों को रखते हैं उसी तरह संत रामपाल जी महाराज इनकी ख्याल रखते हैं और समय समय पर राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। चलिए दर्शकों, अब अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन्हें क्या कुछ सामग्री दी जा रही है और साथ ही यह भी जानते हैं कि किन लोगों को ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभ दिया जाता है, किन परिवारों तक ये अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है और संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य क्या हैं। चलिए दर्शकों, अब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से जुड़ते हैं और जानते हैं कि इन परिवारों को क्या क्या राहत सामग्री दी जा रही है और इन परिवारों को कब तक राहत सामग्री दी जानी है। सर नमस्कार। सर जी। सर क्या नाम है आपका? जी खुमान दास। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इन परिवारों को राहत सामग्री दी जा रही है, तो क्या क्या राहत सामग्री आप इन परिवारों को दे रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज की दया से जो अपन डेली ज़रूरत की चीज़ होती है वह प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे कि गुरुजी की दया से 15 किलो चावल दिया जा रहा है, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है और आटा भी है, 2 किलो चीनी है, चाय पत्ती है, कपड़ा धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है और सर्फ है। और वैसे ही दाल है, 3 प्रकार की दालें हैं और एक चना है और मालिक के दया से सूखा दूध है, चाय पीने के लिए हल्दी का पैकेट दिया गया है, लाल मिर्च का पैकेट दिया गया है, धनिया का पैकेट दिया गया है, बेसन का पैकेट दिया गया है और ये अचार हैं और दलिया भी खाने के लिए दिया गया है। ये तेल है और जीरा है और नमक भी है। तो सर एक आखिरी सवाल आपसे कि इन परिवारों को कब तक के इस तरह से राशन सामग्री दी जाएगी? से इनका कोई सहारा नहीं है, इसलिए जीवन पर्यंत इनको राहत सामग्री दिया जाएगा। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन परिवार की मुखिया जो केवल एक ही है, अकेले रहती है, उन्हें राहत सामग्री आजीवन दिया जाएगा, क्योंकि माताजी उस योग्य नहीं है कि वो खुद से अपना खर्च चला सके। उनकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है और साथ ही उनके शारीरिक प्रॉब्लम भी है, जिनके चलते वे अपना 2 वक्त की रोटी नहीं समय पर व्यवस्था कर पाती। तो इस तरह संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने उनका साथ दिया है, उनका सहारा बना है। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। चलिए संत रामपाल जी महाराज जी के एक और शिष्य हैं, इनसे भी जुड़ते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर जैसा आज राहत सामग्री दी जा रहा है, तो इन परिवार को किस तरह से राहत सामग्री दी जा रही है और ये कितनी बार हो गई इस तरह से राहत सामग्री? ये परिवारों को ये तीसरी बार राहत सामग्री दी जा रही है जी, है ना। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जैसे राहत सामग्री दी जाती है, तो प्रोसेस क्या रहता है? इनको कब राशन सामग्री दी जाती है? महीने में, हर महीने दिया जाता है जी। हर महीने दिया जाता है। तो किस तरह से ये परिवार आपसे या संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किस तरह से संपर्क करते हैं? ये कार्ड दी जाती है भगत जी, उनके द्वारा मतलब फ़ोन पे आते हैं, महीने पूरते हैं, उसके द्वारा फिर जारी किया जाता है। इस कार्ड में जो संपर्क सूत्र है, इसके जरिए ये परिवार इनसे कांटेक्ट करते हैं और इसे दूसरी बार, तीसरी बार, जैसे इन्होंने बताया कि ये तीसरी बार राहत सामग्री दी जा रही है, तो इस तरह से ये प्रक्रिया लगातार चलते रहती है। तो दर्शकों, अभी आपने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा बताई गई बातें सुनी। चलिए एक
महत्वपूर्ण सवाल संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश दास नाम है जी। सर जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, काफ़ी काबिले तारीफ़ है, जो न केवल ज़रूरतमंदों की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं बल्कि उनके लिए एक नया उम्मीद बनकर आया है, उनका एक सहारा बनकर आया है। सर एक आखिरी सवाल आपसे कि संत रामपाल जी महाराज जो लोगों को सुखी देखना चाहते हैं, हर परिवारों को सुखी देखना चाहते हैं, वो आज स्वयं जेल में हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ये संत रामपाल जी महाराज भले दुनिया की नज़र में जेल में हैं, लेकिन हमारे जो जितने भी अनुयायी हैं उनके नज़र में वो शब्द स्वरूप में विराजमान हैं। और उनका शब्द स्वरूप में जितने भी वानियाँ हैं वे हर जगह में हर तत्पर साथ सहयोग करता है। और उसी के आधार से आज संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में बैठकर पूरा विश्व को एक स्तर पर एक सत्र में भोजन खिलाने के लिए, एक बिस्तर में सुलाने के लिए और एक ज्ञान सुनाने के लिए तत्पर है। और अनेक चैनलों में संत रामपाल जी महाराज की ये जो सत्संग सेवा दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं उनके अनुयायी। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहेब। जैसा कि इस परिवार की महिला है जो अकेली है माता जी, और इनका कोई सहारा नहीं, ऐसे हालातों में अन्नपूर्णा मुहिम इनका सहारा बनी है और अब इनकी सारी देखभाल संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत की जानी है। चलिए दर्शकों, इन परिवार से अन्नपूर्णा मुहिम की राहत मिलने के बाद इन्हें कितना सहायता प्रदान हो चुका है। माता जी अभी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको तीसरी बार राहत सामग्री मिल रही है, क्या ये बात सत्य है? हाँ, बहुत अपन शरण में रख के मोल देते। तुम्हें ना सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन। तो दर्शकों आप देख सकते हैं माता जी का कहना है कि तीसरी बार इन्हें राहत सामग्री मिली है और हर चीज़ इन्हें दी जा रही है। माता जी इन राशन सामग्री से आपको कितनी सहायता मिल रही है? बहुत सहायता मिलती। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो समय पर आपको राहत सामग्री दे रहे हैं? हाँ, समय पर ला देते राहत। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? कबीर परमात्मा में लाग देते, अपन शरण रखे, प्रणाम करते। तो दर्शकों आप देख सकते हैं माता जी का कहना है कि समय समय पर इन्हें हर चीज़ उपलब्ध कराई जा रही है और इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब के रूप में इनका मदद करें, इनका सहारा बन रहे। तो दर्शकों ये अन्नपूर्णा मुहिम ना केवल एक परिवार, दो परिवार, 10, 20 या सैकड़ों परिवार बल्कि हज़ारों परिवारों को इस तरह राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं और जिनका कोई सहारा नहीं, जैसा आपने देखा कि माता जी केवल अकेली हैं और इन हालातों में जहां सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऐसी हालातों में संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका हाथ थामा है। न केवल इनको रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था दी जानी है इस मुहिम के तहत, बल्कि इनकी सभी ज़रूरतों को पूर्ति संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जो ऐसी मुहिम चला रहे हैं जिसके तहत अब हज़ारों घर आबाद हो रहे हैं, जहां एक और गरीबी की मार झेलते परिवारों की हालात, परिवारों की जो मुखिया की उनकी कमर टूट जाती है, इतना आर्थिक बोझ जो नहीं उठा पाते और जिसके तहत आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि कई परिवार अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज जी ने ठाना है, संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि हर ज़रूरतमंदों को राहत सामग्री दी जाएगी, अब कोई भूखा नहीं रहेगा। जैसा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है हर गरीब की भूख मिटानी है। तो उसी के तहत अब अन्नपूर्णा मुहिम की ज़मीनी हकीकत आप देखिए कि अब कोई भी गरीब लाचारी की, गरीबी की मार नहीं सहेगा। संत रामपाल जी महाराज उनका सहारा बनकर सामने आ रहे हैं और इस तरह से उनके दुखों को हर रहे हैं। हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे संतों को प्रणाम करते हैं जिनकी बदौलत आज इंसानियत आज भी जिंदा है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं इंसानियत का जीता जागता उदाहरण आपने देखा और ऐसे ही हज़ारों परिवार को संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनकी सहायता कर रहे हैं।
आपने यदि इनका पहला एपिसोड नहीं देखा तो पहला एपिसोड अन्नपूर्णा मुहिम के एपिसोड नंबर 211 पर जाकर ज़रूर विजिट कीजिए, ज़रूर उस वीडियो को देखिए कि किन हालातों में ये परिवार रह रहा था। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद। अभी आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज की दया से चल रही अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत एक असहाय परिवार केकती बाई को तीसरी बार सहायता सामग्री प्रदान की गई। परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए यह सेवा निरंतर जारी है, जिसने अब तक अनेक जरूरतमंद परिवारों को सहारा दिया है। और अब हम आगे बढ़ेंगे, जहां संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से चौथी बार भी उन्हें राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। यह है इस सेवा कार्य की संपूर्ण कवरेज, जो मानवता, करुणा और सेवा भाव का सजीव प्रमाण प्रस्तुत करती है। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ छत्तीसगढ़ में। दर्शकों आज हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ग्राम बरनारा कला ये गांव है और इस गांव में एक बुजुर्ग माताजी रहती हैं, केकती बाई उनका नाम है। और संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाया जा रहे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लगातार इन्हें लाभ मिल रहा है। इस बार बताया जा रहा है चौथी बार राहत सामग्री मिलनी है। चलिए दर्शकों अब आपको लेकर चलते हैं उन परिवार तक और जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन्हें किस तरह से राहत मिलती है। अंत तक बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि आज इन माताजी को चौथी बार राहत सामग्री मिलनी है, तो इनसे जानकारी लेते हैं। माताजी नमस्कार, क्या नाम है आपका? केकती बाई। माताजी हमें जानकारी मिली कि आपको चौथी बार राहत सामग्री मिलनी है। चौथी बार हो गई राहत सामग्री मिलते है। तो आपने कॉल करके अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को बुलाया या वे स्वयं यहाँ हैं? अब मैं अपने बुला हूँ, अपने मना है। अच्छा, जैसे ही समय होता है वो स्वयं से आते हैं। समय होते तो हम लाग दे देते। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। तो दर्शकों आपने देखा कि माताजी को लगातार चौथी बार राहत सामग्री मिलनी है आज। चलिए दर्शकों अब आपको दिखाते हैं कि आज की राहत सामग्री में क्या क्या सामग्री माताजी को दिया जाएगा। इसको लगातार इन परिवार को चौथी बार राहत सामग्री मिल रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि इस बार की राहत सामग्री में इन्हें क्या कुछ दिया जा रहा है। सर नमस्कार। सर साहब जी, क्या नाम है आपका? राजू दास। आज इन परिवार के लिए क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है? अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने आज चौथी बार जो है राहत सामग्री भेजी है इस परिवार के लिए। इसमें है 15 किलो चावल है, 5 किलो आटा है, ये चने का दाल है, ये मूंग दाल पीली वाले है, और ये है चना दाल, ये हरा मूंग दाल है, ये धनिया पाउडर है, ये लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है, चीनी है 2 किलो, टाटा नमक 1 किलो, ये जीरा है और बेसन, टाटा चाय है, ये सूखा दूध पाउडर है, 1 किलो तेल है, और ये दालिया है। कोई बीमार व्यक्ति है तो उसके खाने के लिए है। ये कपड़ा धोने के लिए निरमा है, नहाने के साबुन है, ये कपड़ा धोने का साबुन है, ये अचार है, और 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है। सर लगातार जिस तरह से इन परिवार को राहत सामग्री दी जा रही है, तो आखिर कब तक इन परिवार को ये राशन सामग्री दी जाएगी? संत रामपाल जी महाराज ने कह रखा है कि जब तक ये परिवार अपने पैरों में अच्छे से खड़े न हो जाए तब तक इसको दी जाएगी ये राहत सामग्री। चलिए दर्शकों और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, इनसे भी जुड़ते हैं और जानते हैं पूर्ण मुहिम के बारे में और इन राहत सामग्री के बारे में। नमस्कार सर साहब, क्या नाम है आपका? फकीरा भूमका। सर जिस तरह से लगातार इन परिवार को राहत सामग्री दी जा रही है, तो ये परिवार किस तरह से संपर्क करते हैं? अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सदगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा आश्रम का कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें सामान ख़त्म हो जाने पर ये कार्ड आश्रम के नंबर हितग्राही द्वारा फ़ोन किया जाता है, और जैसे ही फ़ोन किया जाता है गुरु जी के आदेशानुसार संत रामपाल जी के अनुयायी इनको सामान प्रोवाइड करवा देते हैं। सर काफ़ी सोचनीय विषय है कि संत रामपाल जी महाराज इतनी वृहद व्यापक रूप से अन्नपूर्णा मुहिम चला रखे हैं, तो जो असहाय और निर्धन वर्ग के लोग हैं उनका संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद करते हैं। सर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत और क्या कुछ राहत दी जाती है, हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे कि अभी जैसे पंजाब में बाढ़ पीड़ित बहुत सारे बाढ़ में, और अपने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा साइड बस्तर जो संभाग पड़ता है ना, उसमें जैसे कि बाढ़ पीड़ितों के लिए संत रामपाल जी महाराज के द्वारा हजारों फीट
पाइप, बड़े बड़े मोटरें और भी बहुत से राहत सामग्री, जैसे कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही जब राशन सामग्री, खाद्य सामग्री और भी ज़रूरत की सामग्री जैसे चिकित्सा के लिए दवाई वगैरह और बहुत से सारे ऐसे सामान जो ज़रूरत की चीज़ें संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रोवाइड कराया जाए। सर, अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि ऐसे संत अगर और भी हमारे हिंदुस्तान में हो जाए तो इस हिंदुस्तान का ही कायाकल्प हो जाए। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है, तो आप अन्नपूर्णा मुहिम और संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज आज पूरे विश्व भारत में, यानी पूरा भारत में कहा जाए तो अभी भारत में हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक और चला रहे हैं। जैसे बाढ़ पीड़ित है, हरियाणा है, पंजाब है, आज देखा जाए तो लगभग हरियाणा में किसान खेती से डूबा हुआ है, पानी भरा हुआ है, उसमें लगभग 20-20 हज़ार, 40-40 हज़ार, 12-12 हज़ार ऐसे पाइप दे रहे हैं, साथ ही 4 मोटर दे रहे हैं, साथ ही उनका फ्लेक्सिबल जो सिस्टम जो होता है लगाने का वो भी दे रहे हैं। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, ये आप लोगों को अगर ज़रूरत पड़े तो और ले लो, लेकिन आने वाली फसल के लिए बोनी होनी चाहिए। तो गुरुजी ने ये कह रखा है कि ये सारा भारत के अलावा पूरा विश्व में ये मिशन चलेगा। ये हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज एक भगवान है, कबीर साहब के अवतार है, क्योंकि जब 650 वर्ष कबीर साहब जब आए थे तो उन्होंने भी लीला की थी, लेकिन हमको समझ नहीं पाए। लेकिन आज वही लीला संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, क्योंकि ये स्वयं कबीर साहब जी के अवतार है। तो हमको बस समझना है कि ये परमात्मा सारी चीज़ दे सकता है, भूखे को भोजन दे सकता है, जिनके पास कपड़ा नहीं है उनको कपड़ा दे सकते हैं, अन्य आपदा से बचाता है, वही तो भगवान कहलाता है। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। तो आज हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ऐसे अनेकों मुहिम चला रहे हैं। ये हमारे गुरुजी बहुत बढ़िया है और ये संसार को भी समझना चाहिए कि ऐसा कैसा हो रहा है, इसमें हमको सोचनी चाहिए और सोच के फिर अपने को इस मुहिम में आके जोड़नी चाहिए। जी सर, धन्यवाद। सत साहब जी। तो दर्शकों, यहाँ कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं कि वे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या विचार रखते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खेती है। मेरी बहन है, अब बेचारी कुछ काम वाम नहीं कर पाती है, हाथ पैर कांपता है, तो इसका कोई देने वाला नहीं था, तो ये सब रामपाल जी सब दिला रहे हैं। हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन सामग्री दे रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? तो वो पाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी सेवा हमारे होते रहे, बहुत अच्छी बात। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। चलिए दर्शकों, अब राहत सामग्री मिलने के बाद लाभार्थी से जानते हैं कि इन राहत सामग्री से इन्हें कितनी मदद मिलती है। चौथी बार को राहत सामग्री मिल रही है, इन राहत सामग्री से आपको कितनी मदद मिलती है? बहुत मदद मिलती, बच भी जाते। बच भी जाता है? हाँ, मदद थे। हाँ, तो इन राहत सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको भिजवाया है, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? कोटि कोटि प्रणाम करता है, चीज़ की पूर्ति हो से सब चीज़ दे थे, बचा थे। ये बचे है मिर्ची, हल्दी पैकेट और साबुन भी बचे है। हाँ। नहा के वो कपड़ा धो के है, चाय पत्ती और प्याज भी बचे है। अच्छा, इनकी जो शारीरिक समस्या है, इनकी पूरी बॉडी कंपन करती है और लगातार आज चौथी बार संत रामपाल जी महाराज द्वारा इन्हें राहत सामग्री दी गई। और इनका कहना है कि जो राशन की किट दी जाती है, इनमें से ये सामग्री यूज भी नहीं कर पाते, क्योंकि इन्हें काफ़ी भरपूर मात्रा में संत रामपाल जी महाराज राहत सामग्री दी है। तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है,
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम भी संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष आभार व्यक्त करती है कि जिनका कोई सहारा नहीं, आज संत रामपाल जी महाराज उनका सहारा बनकर आए हैं। दर्शकों, आज की इस खास एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद। दर्शकों, अब हम आपको आगे की झलक दिखाते हैं, जहां संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से 5वीं बार भी केकती बाई के परिवार तक आवश्यक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, ताकि उनके जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव न रह जाए। केकती बाई जी भावुक होकर कहती हैं, अब कोई चिंता नहीं, भगवान ने मुझे सहारा दे दिया है। आइए देखते हैं किस प्रकार पहले पहुंची यह सहायता एक लाचार माता के जीवन में भरोसे, सम्मान और जीने की नई ताकत बनकर उभरी है। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ छत्तीसगढ़ में। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ छत्तीसगढ़ की टीम एक बार फिर आ पहुंची है ग्राम बरनारा कला, और ये जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में आता है। दर्शकों, आपको बता दें कि केकती बाई जी को लगातार 5वीं बार राहत सामग्री इस बार मिलनी है। इस मुहिम से कितने परिवार आज खुशहाल हो रहे हैं, चलिए आपको आज की इस विशेष रिपोर्ट में दिखाते हैं। माता जी नमस्कार। माता जी, क्या नाम है आपको? केकती। माता जी, जैसे कि हमें जानकारी मिली कि 5वीं बार आज आपको राहत सामग्री मिलनी है। हाँ, वो 5 बार हो गई रहा सब मिला दे थे लाला। तुझे क्या बताऊं मैं राज़दा, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम बदल देते हो मेरे जाना, तुम बदल देते हो किस्मत को इशारा करके। बदल देते हो किस्मत को इशारा करके। तो दर्शकों, आपने देखा ये केकती बाई जी है, माता जी है, इनको लगातार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा राहत सामग्री मिल रही है। चलिए दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अन्नपूर्णा मुहिम की तहत आज इन्हें 5वीं बार राहत सामग्री मिलनी है। दर्शकों, आप मेरे साइड में जो राहत सामग्री देख रहे हैं, ये इन परिवारों को आज दिया जाना है। संत रामपाल जी महाराज जी किसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। सर नमस्कार। सर साहब जी। सर, क्या नाम है आपका? राजू दास। सर बताइए कि इस बार जो राहत सामग्री इन परिवारों को मिलनी है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने इन परिवारों के लिए क्या कुछ खास भेजा है? जी हाँ, उसमें जो है ये चावल है 15 किलो का, आटा है 5 किलो का, ये 2.5 किलो का प्याज है, और आलू है 2.5 किलो, ये अचार है ना, हल्दी है, लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, जीरा है, पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है, चना दाल है, काले चना है, ये दलिया है, और ये जो है बेसन है, और ये 1 किलो का जो है तेल है, ये निरमा है, ये नहाने के लिए साबुन है, ये कपड़े धोने का साबुन है, ये सूखा दूध पाउडर है, और ये 2 किलो चीनी है, 1 किलो जो है टाटा नमक है, और ये 250 ग्राम चाय पत्ती है ना। तो ये सामग्री जो है, पहला जो सामग्री दिया गया था, ये जो है 28/7/2025 को दिया गया था, और अभी जो सामग्री दिया जा रहा है, ये 5वीं बार दिया जा रहा है। इसका जो है काफ़ी जो है मेंटेन किया जाता है, इस टाइप का ये है ना। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये केकती बाई जी का ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री की पूरी लिस्ट है। 28/9 को दिया गया था, और लगातार ये 5वीं बार है अभी। इस बार जो है 5वीं बार बताया जा रहा है, इन परिवार को राहत सामग्री दिया जा रहा है। दर्शकों, चलिए संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ और शिष्य हैं, इनसे भी जुड़ते हैं। और सर नमस्कार। सत साहब जी। सर, हमने और भी कई संस्थाएं देखी हैं जो कहीं ना कहीं ये दावा तो करती है कि उनके द्वारा समाज कल्याण के कार्य होते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती हैं। जिस तरह हम देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, निश्चित तौर पे पहली बार से लेके हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमने यह भी जानकारी लिया था कि कंटिन्यू इन परिवार को राहत सामग्री दिया जा रहा है। अगर बात करें अन्य संस्थाओं की, तो वास्तविकता कुछ और होती है। ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी की करनी और कथनी किस तरह से समान है, बताइए। देखो जी, यहाँ इस संसार में इतने सारे गुरु हैं, ठीक है।
अब गीता जी भी कहता है कि वो तत्वदर्शी संत जो होता है वो सच्चा सद्गुरु होता है और वही वो परमात्मा का स्वरूप होता है। जब कहते हैं कि पहले भी कहावत है कि पहले बुजुर्ग लोग कहते थे कि न जाने भगवान कौन सा रूप बना के आ जाए, और जब इस धरातल में जब वो पूर्ण परमात्मा सद्गुरु रूप में आता है तो हम पहचान नहीं सकते हैं। जैसे रही बात, आप लोग पूछ रहे हैं कि इस संसार में इतने सारे गुरु हैं, तो भाई वो जो गुरु है तो वो परमात्मा का स्वरूप या परमात्मा का साकार उनको नहीं बताया जा सकता, उनके पास ये पावर नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की कथनी और करनी जो है हमें समान रूप से देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अब देखो जी, अब साथ ही गुरुजी ने कह रखा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो गुरुजी ने एक कह रखा है नहीं, साथ में जो दुखिया परिवार है उनके लिए प्रत्येक माह राशन सामग्री मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, इन सभी पूरे भारत में ये मुहिम चल रही है। साथ में नेपाल भी है, नेपाल में हमारे गुरुजी का भी ये मुहिम चल रहा है। जी धन्यवाद सत साहब जी। सर, आपने अभी देखा कि किस तरह संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि एक ज़रूरतमंद को जब ये सारी सामग्री मिल जाती है तो उसे कितनी मदद मिलती होगी इस मुहिम के माध्यम से? मदद तो पूरा मतलब उसका जीवन के लिए अच्छा चल रहा है, और कोई तो यहाँ दे नहीं सकता, स्वयं भगवान ही आएंगे ना तभी देंगे, है ना। हमारे जीव के पास कोई औकात नहीं है, या भगवान जब भी आते हैं अवतार में तो ये सब चीज़ करके दिखा के जाते हैं और सबको मालूम चल जाता है। और जैसे कि जानकारी होता है ना, उसके हिसाब से वहाँ पहुँच जाते हैं समय के हिसाब से। परिवार वालों से एक बार फिर से मिलाते हैं और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो लगातार राहत सामग्री मिलती है इससे इन परिवार को कितनी मदद मिलती है। माता जी, 5वीं बार आपको राहत सामग्री जो मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद है, अच्छा देते सत साहिब मंदिर से और सदगुरु बाबा जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं माता जी हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रही है, संत रामपाल जी महाराज जी की जयकारा लगा रही है। दर्शकों, आज की इस घोर कलयुग में जहाँ कोई अपनों की मदद करता भी है तो एक सीमा रहती है उनकी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो मदद हम देख पा रहे हैं ये असीमित है, अनलिमिटेड कह सकते हैं। आज एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज जी ने इन परिवार को राहत सामग्री देकर यह सिद्ध कर दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने केवल वादे कर दिए या फिर दावे कर दिए। संत रामपाल जी महाराज अपने वादे के अनुसार इन परिवारों तक राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं, और ये जब तक दिया जाएगा जब तक कि ये माता जी, फिलहाल तो ये माता जी अकेली है, तो इन्हें जो है जीवन भर राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया जाएगा। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से यह भी जानकारी मिली कि इस तरह की ये जो मुहिम है वो न केवल भारत में अपितु नेपाल देश में भी चली हुई है, और इसका उद्देश्य केवल यही है कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को मिले। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर एक महान परोपकार का काम किया है, और जैसा कि आपने भी देखा होगा कि इस तरह के कार्य पहले आज तक किसी ने नहीं किया, भूतो न भविष्यति। आज संत रामपाल जी महाराज ऐसा कार्य कर रहे हैं जो ना पहले कभी हुआ और ना ही कभी भविष्य में होगा। दर्शकों, आज की इस विशेष कवरेज में बस इतना ही। बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा।
यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 700813 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब